मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, नरेंद्र मोदी। जय भीम, जोहार। मैं घनश्याम यादव। दोस्तों, यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह 2026 के भारत की असली तस्वीर है, जहां कभी गैस सिलेंडर को सुविधा कहा जाता था, आज लोग उसी सिलेंडर की अर्थी निकाल रहे हैं। यह सिर्फ नारे नहीं, ये उस गरीब की चिक है जो महंगाई के नीचे दब चुका है। मोदी जी, सिर्फ घर का सिलेंडर ही महंगा नहीं हुआ, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के बड़े दाम ने छोटे दुकानदारों और ढाबे चलाने वालों को, चाय बेचने वालों की भी कमर तोड़ दी है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 993 तक महंगा हो गया। दिल्ली में जो सिलेंडर करीब 278 में मिलता था, अब उसकी कीमत 371 के पार पहुंच गई। मुंबई में 231 से बढ़कर 324, चेन्नई में 2246 से बढ़कर 3237। और अब सुनिए बिहार और झारखंड की हालत। बिहार के कई शहरों में 19 किलो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3200 के आसपास पहुंच चुका है, जबकि झारखंड में यह रेट 3250 के पार बताया जा रहा है। रांची में घरेलू गैस सिलेंडर करीब 970 तक पहुंच चुका है। अब सोचिए मोदी जी, जो छोटा ढाबा वाला दिन रात मेहनत करके घर चलाता है, जो चाय बेचकर बच्चों की फीस भरता है, वो इतना महंगा सिलेंडर कहां से भरेगा। मतलब साफ है, या तो खाने की कीमत बढ़ेगी या छोटे दुकानदार भूखे मरेंगे। और उधर 5 किलो वाले छोटे घरेलू सिलेंडर के दाम भी 261 रुपये बढ़ा दिए गए। टीवी डिबेट में यह छोटी रकम लग सकती है, लेकिन गरीब के घर में यह 261 रुपये एक हफ्ते का राशन होता है। यही 261 रुपये किसी बच्चे के कॉपी किताब होते हैं। यही 261 रुपये किसी मजदूर की दवाई होते हैं। सोचिए, एक मजदूर दिन भर मेहनत करके 300-400 रुपये कमाता है, अब उसका 2 दिनों का पसीना सिर्फ गैस भरवाने में चला जाएगा। फिर वो घर क्या ले जाएगा? आटा, दाल, सब्जी या सिर्फ सरकार के वादे? और सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ेगी? उस विद्यार्थी पर जो छोटे कमरे में रहकर पढ़ाई करता है, उस महिला पर जो हर दिन खर्च जोड़ घटा कर घर चलाती है, उस छोटे दुकानदार पर जिसकी दुकान पहले ही मंदी से टूटी हुई है। मोदी जी, 2013 में जब आप विपक्ष में थे, तब मंच से गरजते हुए पूछते थे, आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? मोदी जी, आज वही सवाल जनता आपसे पूछ रही है, गरीब क्या खाएगा? तब आप कहते थे सरकार अहंकारी हो गई है, गरीब की सुनती ही नहीं। तो मोदी जी, आज आपकी सरकार गरीब की सुन रही है क्या? तब आप कहते थे दाल महंगी, तेल महंगा, सब्जी महंगी। आज क्या सस्ता है? राशन महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, पढ़ाई महंगी, इलाज महंगा, किताब महंगी। लेकिन मोदी जी, सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। एक तरफ गरीब का छोटा सिलेंडर 261 रुपये महंगा, दूसरी तरफ बड़े उद्योगपतियों को हजारों एकड़ जमीन बेहद सस्ती दरों पर देने के आरोप। मोदी जी, यह कैसा विकास मॉडल है?
गरीब लाइन में खड़ा रहे और अमीरों के लिए लाल कालीन बिछे। हमारा संविधान कहता है सबको समान अधिकार मिलेगा, फिर ये दो भारत क्यों दिख रहे हैं? एक भारत जो गैस सिलेंडर की कीमत से डरता है और दूसरा भारत जहां बड़े लोगों के लिए हजारों करोड़ के फायदे तय हो जाते हैं। मोदी जी जवाब दीजिए, 2013 वाला गुस्सा कहां गया? चुनाव खत्म होते ही गैस महंगी क्यों? गरीब की रसोई पर हमला क्यों? मजदूर की जेब खाली क्यों? छात्र का भविष्य महंगा क्यों? सरकार गरीब से वोट लेती है लेकिन फायदा अमीरों को क्यों पहुंचाता है? संविधान समानता कहता है, फिर इतना बड़ा फर्क क्यों? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि करोड़ों गरीबों का सवाल है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र में गुनाह नहीं हक होता है। और आखिरी बार मैं फिर पूछता हूं, मोदी जी गरीब अब क्या खाएगा? धन्यवाद।